students. My name is Vivek Gupta from Rajkumar Goyal Institute of Technology, Mechanical Engineering Department, and today I am discussing a topic, moment of inertia, which is a part of Unit 3. And first of all, starting from the definition, what is moment of inertia? So, moment of inertia is the product of the area from which the moment of inertia is to be found out to the product of area to the square of the distance from the axis. So there are three-dimensional axis, you know, x-axis, y-axis, and the mutually perpendicular z-axis. So first of all, to find out the moment of inertia about these three axes. So the moment of inertia about x-axis, you can see we want to find out the moment of inertia of the whole area, from which we have to select a small area dA. Then find out the moment of inertia about this axis, d small moment of inertia dIxx is equal to y square dA. Y is the distance from the area to the axis from which we have to find out the moment of inertia. जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ली जाती है. सो दिस इज y डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्मॉल एरिया का हो गया y स्क्वायर dA. तो हमारे पास अगर हमें होल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जैसा कि बताया था हम इंटीग्रेट करते हैं. तो बाय इंटीग्रेटिंग द होल एरिया तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना Ixx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dA. तो फर्स्ट हो गया, पहले x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसकी वैल्यू हो गई y स्क्वायर dA बाय इंटीग्रेटिंग. सिमिलरली y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमने उसी स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस y एक्सिस. तो x स्क्वायर dA बाय इंटीग्रेशन इट विल बी बिकम x स्क्वायर dA इंटीग्रेटेड. नाउ एक टर्म और होती है जिसे कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हो गया the moment of inertia about an axis which is mutually perpendicular to the both axis, means x and y. तो x और y दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाएगा, यहाँ पे शो किया हुआ ये r जो डिस्टेंस दिखा रखी है, तो I z हम कहते हैं, थर्ड जो एक्सिस है z इट विल बिकम r स्क्वायर dA बाय इंटीग्रेटिंग. जहाँ r क्या है, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ r जो है वो हाइपोटेनियस है, उसकी वैल्यू होगी r स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ मैंने शो किया हुआ है r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ मेरे पास कुछ टर्म्स है, कुछ प्लेन फिगर्स है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, जिनका डेरिवेशन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है. तो सबसे पहले देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट रहेगी, दैट इज मीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर, mm की पावर 4 और मीटर की पावर 4. नाउ प्लेन फिगर के लिए नंबर 1 2 3 4 चार फिगर मैंने फिलहाल डिस्कस करी हैं. जो मोस्ट कॉमन है, एक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड सेमी सर्कल्स. एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं. रेक्टेंगल जिसकी डेप्थ d है, विड्थ b है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा, Ixx BD क्यूब बाय 12, B इज द विड्थ, D इज द डेप्थ, और Iyy हो गया DB क्यूब बाय 12. यानी जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है x, उसके परपेंडिकुलर का क्यूब करना है. xx यानी b के अबाउट निकालना है तो d का क्यूब किया, जब d के अबाउट निकालना था तो b का क्यूब किया था. सिंपल. नाउ सेकेंड इज द ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल की बात करें तो एक ट्राइंगल हमने लिया जिसका बेस b है और हाइट h है. तो इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बेस के अबाउट निकालते हैं तो ये निकलेगा हमारा BH क्यूब बाय 12. एंड सेंट्रोइडल एक्सिस तो बताया था, इसका ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ होता है, बेस से h/3 डिस्टेंस पे. तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट BH क्यूब बाय 36, ये हमने शो किया है यहाँ पे. थर्ड हो गया हमारा सर्कल, द मोस्ट कॉमन सर्कल. सर्कल के केस में दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है. तो एक सर्कल जिसका डायमीटर d है, दोनों एक्सिस x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम
ये निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी π/64 d की पावर 4। नाउ लास्ट सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में भी ट्राइंगल की तरह दो केस हुए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस एंड अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो बेस के अबाउट निकलता है π/128 d की पावर 4, मीन सर्कल का आधा कर दिया, दिख रहा होगा यहाँ पे। बट जब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वेयर इज द सेंट्रोइड लाइज इन केस ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज 4r/3π। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकलेगा π/128 d की पावर 4 माइनस d की पावर 4/18π, ये वैल्यू आती है। अब इतना लंबा चौड़ा याद करने से अच्छा तो सिंपल हम बोल देते हैं 0.11 r की पावर 4। तो 0.11 r मीन्स द रेडियस ऑफ दिस सर्कल और सेमी सर्कल। तो ये हमारा हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। अब हमें इन चारों का डेरिवेशन करना है, तो इंडिविजुअली इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, चारों का डेरिवेशन, और उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। ओके, गुड लक।